हाँ, न्यूमेरिकल क्या था बताइए। हाँ सर बोल रहे। A body projected vertically up हम्म। crosses points A and B separated by 28 meter. 28 मीटर्स। ओके। Yes sir. With हम्म। velocity one third and one fourth of the initial velocity respectively. ओके यू What is sir. What is the maximum height reached above the अबव द ground sir? ओके, यही है ना क्वेश्चन। ये हाँ u है, सर। यहाँ पर u/3 है, यहाँ u/4 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 28 मीटर, है ना। हाँ सर। तो हमें मैक्सिमम हाइट बतानी है कहाँ तक जाएगा। कहाँ से कहाँ का 28 है? देखो, इस पॉइंट की हाइट और इस पॉइंट की हाइट नहीं पता, पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पता है, 28 मीटर का डिस्टेंस। ओके सर। ठीक है, यहाँ पर u/3 है वेलोसिटी, यहाँ पे u/4 है वेलोसिटी। हमें बताना है कि मैक्सिमम कितने हाइट तक ये पत्थर या बॉल जाएगा। ठीक है, अब बात समझो, कितनी हाइट तक जाएगा ये निकालने के लिए मेरे को बेसिकली ये u निकालना है। ठीक है, और u निकालने के लिए मैंने इसको पॉइंट ए और इसको पॉइंट बी मानते हुए इक्वेशन लिखी ए से लेकर बी तक। अगर मैं सिर्फ ए से मोशन शुरू, ए से लेकर बी तक के मोशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u/3, फाइनल वेलोसिटी कितनी है u/4, डिस्प्लेसमेंट कितना है 28 मीटर, और एक्सेलरेशन कितना है -g, मतलब -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, मैंने ऊपर प्लस ले रखा है, नीचे माइनस ले रखा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नहीं सर कुछ फॉलो। अब क्या करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा u/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इज -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 28। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, एक सेकंड यार, बहुत ज्यादा जूम हो रखा है। सर ग्रेविटेशन 9.8 क्यों ले लिए? चलो एक काम करते हैं, इसको -g रहने देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अंत में डालेंगे वैल्यू। हम्म, नहीं सर। तो दिस इम्प्लाइज u स्क्वायर बाय 9 माइनस u स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 58g। समझ में आ रहा है? हाँ सर। दिस इम्प्लाइज 7u स्क्वायर बाय 16 into 9 कितना होगा 144 इज इक्वल टू 58g। ठीक है, दिस हाँ सर। इम्प्लाइज u स्क्वायर बाय g इज इक्वल टू 58 इंटू 144 बाय 7, है ना। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो हाइट होता है वो कितना होता है, u स्क्वायर बाय 2g होता है, याद है क्या? यस सर। सर तो दिस इज इक्वल टू 58 इंटू 144 बाय 14, जो भी आंसर आएगा वो आंसर है। अच्छी है। हाँ सर। ठीक है, सर हाँ बेटा। हाँ सर। सर सेकेंड स्टेप में 58g कैसे होगा? वो तो -58g होगा ना, क्योंकि g तो नेगेटिव है। हाँ 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 हाँ, मैंने 2-3 बार LHS RHS इंटरचेंज किया है। इसको RHS में लेके गया तो क्या बचा, u/3 का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 16, ये बचा ना। तो इतना -58g इज इक्वल टू 0 था, यस सर। तो इतना -58g इज इक्वल टू 0 है, तो 58g उधर चला गया। ओके सर। मैंने 2-3 स्टेप स्किप कर दी, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है ना, ओके सर। या ऐसा समझ लो, u स्क्वायर बाय 16 माइनस u स्क्वायर बाय 9 होगा ना, -58g -56g है ना यार ये। सो ये हो गया 4 इंटू 144 कितना हुआ, ये हो गया 288, तो 576 मीटर। ठीक है, हाँ सर।
ठीक है? हाँ सर। यस सर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम हाइट निकाल लिए। क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? मतलब जितना इजीली मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ उतना इजी नहीं है क्वेश्चन। मतलब इतना इजी है, सॉल्यूशन अगर पता हो तो इतना इजी, बट सॉल्यूशन खुद से सोचने के लिए इसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है? जो आपके सामने दिख रहा है उसमें, बस। लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो करोगे जो मैंने सिखाए हैं तो दिक्कत नहीं होगी। डायग्राम बनाए, साइन कन्वेंशन बनाए, डेटा लिखे, इक्वेशन अप्लाई किए, सॉल्व किए, आ गया, है ना? हाँ सर। यस सर। ओके, आगे बढ़े फिर। सर हाँ बेटा। सर वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट में अबव अर्थ सरफेस वाला मुझे कल लास्ट क्लास में समझ नहीं आया था। देखो बहुत सिंपल है, आपका जो फोर्स होता है वो कितना होता है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, है ना? यस सर। दैट इज इक्वल टू, अच्छा, दिस इंप्लाइज फोर्स होना कितना चाहिए? एम इंटू जी, है ना? इज इक्वल टू यस सर। जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, कितना है? आर प्लस एच का होल स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। दिस इंप्लाइज, देखो एम से एम तो चला गया, तो जी कितना हो गया? जी एम अपॉन, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 प्लस एच बाय आर बचा कि नहीं बचा? यस सर। दैट इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। अब जी एम बाय आर स्क्वायर क्या है? अर्थ के सरफेस पे स्मॉल जी की वैल्यू है, यस सर। जिसको मैं जी नॉट बोल सकता हूँ। तो जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, यही तो है आंसर, यस सर। ठीक है? यस और कुछ? सर हम्म, सर मैंने व्हाट्सएप में 2 क्वेश्चंस भेजा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। ग्रुप पे है कि कहीं और है? सर ग्रुप पे। ठीक, देखो बोल रहा है, मैंने आपको इसमें दिखा ही पाऊंगा कि नहीं, आपने इतना छोटा करके भेजा है, नजर तो नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ नहीं आ रहा है ना? नहीं सर। नो फोटो सर विजिबल। काला चलो, काला आ रहा है। अच्छा लेकिन आप लोगों का इस ग्रुप में तो है ना? अच्छा आप लोग मोबाइल बिजी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। ये लिखा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u। एक पार्टिकल है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, ठीक है? एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है इसका, व्हिच इज अ कांस्टेंट। इफ द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकंड एंड t plus 1th सेकंड इज 100 सेंटीमीटर, देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड्स इन सेंटीमीटर पर सेकंड इज, देखो बोला है डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकंड प्लस डिस्प्लेसमेंट इन t plus 1th सेकंड, ये आपको दे रखा है, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना? हमें बताना है वेलोसिटी एट टाइम t कितना है। समझ में आई बात? यस सर। ये क्वेश्चन है। मैं आंसर तो डायरेक्ट बोल सकता हूँ 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, पर आपको समझाना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकंड प्लस डिस्प्लेसमेंट इन t plus 1th सेकंड इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इन t plus 1 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन t minus 1 सेकंड, हाँ या ना? यस सर। हम्म, ये समझ में आया कि नहीं आया? बोला है आपको, बोला गया कि 5th सेकंड प्लस 6th सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 सेंटीमीटर लेट से, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट जो 4 सेकंड के खत्म होने के बाद और 5 सेकंड के खत्म होने से पहले हुआ है, राइट? यस सर। और 6 यस सेकंड में सर। क्या होगा?
6 सेकंड में क्या होगा, जो 5 सेकंड खत्म होने के बाद और 6 सेकंड के खत्म होने के पहले हुआ है, राइट। यस सर। तो 5th + 6th क्या हो जाएगा, क्या इसको मैं डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड बोल सकता हूँ? यस सर। ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? अच्छा, हाँ सर। कैसे हाँ हुआ? सर। थोड़ा सोच के बताओ, मतलब मैं एक्सप्लेन तो फिर भी करूंगा, पर चाहता हूँ आप लोग खुद से सोचो। मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर डिस्प्लेसमेंट इन 5th प्लस डिस्प्लेसमेंट इन 6th इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 6 माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4। अच्छा सोचो, आप हर दिन कुछ पैसे कमाते हो, ठीक है, हर दिन आप कुछ पैसे कमाते हो, 5वें दिन और 6ठे दिन में आपने कितने पैसे कमाए, दोनों का सम क्या मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं कि आपने, आपके पास 6ठे दिन के एंड में कितने पैसे थे और चौथे दिन के एंड में कितने पैसे थे, इस डिफरेंस? यस सर। यस सर। Money earned on 5th day plus money earned on 6th day is equal to total money on 6th at the end of 6th day minus total money at the end of 4 day. हाँ या ना? यस सर। हम्म, यस यस सर। सर, ये समझ में आया। वही तो है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, एंड डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ गया, आया कि नहीं आया, ये हाँ सर। आ गया? यस सर। तो 3-4 तरीके से समझ में आ गया ना। यस सर। ओके, यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकंड प्लस डिस्प्लेसमेंट इन टी प्लस 1th सेकंड को मैं इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यस सर। दिस इंप्लाइज हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट इन टी प्लस 1 सेकंड कितना हो जाएगा, u इंटू टी प्लस 1 माइनस हाफ, सॉरी प्लस हाफ a इंटू टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट इन टी प्लस 1 सेकंड सर, यस सर। यस सर। माइनस टी माइनस 1 में कितना हो जाएगा, u इंटू टी माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। दिस इज इक्वल यस टू सर। 100 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है ना। यस सर। सो दिस इंप्लाइज यहाँ क्या आ गया, u में से u का करेंगे तो 2u आया कि नहीं आया, देखो u इंटू टी प्लस 1 माइनस टी माइनस 1 यस सर। प्लस हाफ a इंटू टी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हाँ या ना? यस सर। दिस इंप्लाइज 2u प्लस हाफ a इंटू, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस बी, इसको इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2t इंटू a माइनस बी, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो क्या 2 और 2 कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज 2u 2u प्लस प्लस 280। 280 is equal to 100 centimeter. This implies u plus 80 is equal to, अच्छा 2u plus 280 is equal to 100 बोलो, क्योंकि यहाँ पे जब ये 2 कटा ना तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट ये सेंटीमीटर नहीं रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर ये एक जगह होती है जहाँ यूनिट में एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 9th से 11th में आओगे तब बताऊंगा। तो u plus 80 कितना आ गया, 50 आया कि नहीं आया? यस सर। तो स्पीड कितनी हो गई टाइम t सेकंड्स के बाद, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हुई कि नहीं हुई? यस सर। बस डन 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 डन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ यस सर। सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, तो एक बार फिर से समझा देंगे सर, वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो पूरा सुन नहीं पाया। देखो डिस्प्लेसमेंट इन th second plus displacement in t plus 1th second is simply total displacement in t plus 1 second minus total displacement in t minus 1 second। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ।
नो सर। ओके, तो मैंने क्या किया, बस टी सेकंड, टी प्लस 1 सेकंड तक के डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यहाँ लिखा, टी माइनस 1 सेकंड तक के डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यहाँ लिखा, सबट्रैक्ट किया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करी, मेरा आया u इंटू टी प्लस 1 माइनस यू इंटू टी माइनस 1, 2u, हाफ ए कॉमन आ गया, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो मुझे को क्या मिला, 2u प्लस 280 इज इक्वल टू 100, मतलब u प्लस 80 कितना है 50, तो स्पीड कितनी थी टाइम t सेकंड्स में 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके सर, समझ सिर्फ गए। सिर्फ बीच में कैलकुलेशन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। सर आज कौन से चैप्टर का रिवीजन कराएंगे? भी कराते हैं ना, अभी रुक तो जाओ। सर सेकंड क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन वही दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ओके, इट रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर, if the ball is in contact with the floor for 0.01 second, what is the average acceleration during contact? देखो भाई, टेन मीटर से ड्रॉप किया, बाउंस करके 2.5 मीटर तक, ओके, इसको ये समझ चुके हैं सब लोग? अगला हाँ देखो, सर। सर। हाँ सर। ये कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में कि सर मैंने एक बॉल को गिराया हाइट 10 मीटर से, ये बॉल गई जमीन से टकराई, ये 10 मीटर की हाइट पे थी, जमीन से टकराई, टकरा के वापस बाउंस करी, बाउंस करके गई यहाँ तक जहां पर हाइट कितनी थी 2.5 मीटर। तो मुझे बताओ, अगर 0.01 सेकंड के लिए कांटेक्ट में रहा ग्राउंड के साथ, तो इस बॉल का एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कांटेक्ट कितना है, ये पूछा है। समझ में आई बात है ना? यस। इसके एक लिए बार फिर मैंने से समझाइए। ऊपर की तरफ प्लस ले लिया, नीचे की तरफ माइनस ले लिया, ठीक है। ये 10 मीटर की हाइट पे है, यहाँ पर टकराते वक्त जो इसकी वेलोसिटी होगी वो मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, उसको v1 बोल सकता हूँ, है ना। यस सर। यस सर। इस वेलोसिटी को मैं v2 बोल सकता हूँ, यस सर। v2 अगर मेरे को इसकी मैक्सिमम हाइट 2.5 मीटर पता है तो मैं v2 निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। तो मुझे बताओ, क्या मैं एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन 0.01 सेकंड कर सकता हूँ? यस सर। अब देखो, v2 प्लस होगा, v1 नेगेटिव होगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने आप ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर, माइनस ऑफ माइनस V1। हाँ, समझ में आई बात? ये हाँ आपका सर। आंसर आ जाएगा। तो बस v2 और v1 निकालने वाली बात रहेगी, राइट। तो यस मैं कह सर। रहा हूँ v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g(h1), इसको h1 बोल दिया, एंड v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g(h2), ठीक है। यस सर। ये आपका h2 है, ये दोनों डालोगे आंसर आ जाएगा। हाँ सर। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 200, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 50, ठीक है। सो रूट 50 रह जाएगा, रूट प्लस, समझ में आएगी ना बात? यस सर। सर मैंने एक और भेजा है सर, प्रॉब्लम हुआ तो। कॉपी हो गया ये वाला? हाँ सर। अच्छा, और डाउट पूछा भेजा आपने? हाँ सर। ओके। A ball is thrown vertically upwards
with an initial velocity such that it can reach a maximum height of 15 meter. If at the same instance a stone is dropped from a height of 15 meter, then find the ratio of distances traveled by them when they cross each other. क्या कहा है देखो, कहा है कि 15 मीटर की हाइट पे मान लो छत है, हमने एक बॉल को यहां से फेंका सच दैट ये जस्ट 15 मीटर की हाइट तक जाकर लौट आता है, और जिस मोमेंट पे हम इसे ऊपर फेंक रहे हैं उसी मोमेंट पे हमने यहाँ से एक दूसरी बॉल को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, बोला है कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये बॉल यहाँ पहुंचेगी, उसी टाइम पे ये वाली बॉल यहाँ होगी, तो इन दोनों के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, मतलब ये h1 और ये h2 है, तो h1:h2 इज इक्वल टू कितना हो। ठीक है, इसको मैं h बोल दे रहा हूँ, ये h1 और h2 का मुझे रेशियो बताना है। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं सर। अब नो क्या है, सर। हाँ मान लेते हैं यहाँ पे फेंकने के लिए इनिशियल वेलोसिटी लगेगी u, तो u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा √2gh। ठीक है, हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। मान लेते हैं यहाँ पे टाइम लगा t, तो यहाँ पे भी टाइम लगेगा t, है ना, तो h2 हो जाएगा ½g t² और h1 हो जाएगा ut माइनस ½ g t², हाँ या ना? यस सर। Yes, अब मैं sir. लिख रहा हूं कि h1 प्लस h2 इज इक्वल टू h, Yes, sir. दिस इंप्लाइज h1 प्लस h2 है कितना, ut इज इक्वल टू h, दिस इंप्लाइज टाइम t कितना लगा, t लगा h बाय u, दैट इज इक्वल टू h अपॉन √2gh, दैट इज इक्वल टू h/2g। कोई दिक्कत? नहीं सर। No, sir. टाइम निकल गया। अब मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर h2 इज इक्वल टू ½g t², दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू g इंटू इसका स्क्वायर, मतलब h/2g, दैट इज h/4। ठीक है, तो h2 हाँ कितना है, h/4, मतलब ये कितना बच गया, 3h/4, तो रेशियो क्या हो गया, 3:1। हाँ सर, यही है। ठीक है बेटा, हाँ सर। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, टाइम निकाला, जितने टाइम के बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उस टाइम का यूज करके हम लोगों ने h1 h2 निकाल लिया। ठीक है, हाँ सर। ओके। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं सर। और किसी को भी डाउट हो तो भेज दो। एक्चुअली मैं आज मोशन इन वन डे के ही क्वेश्चंस कराना चाहता था, तो अगर आप लोगों का खुद के डाउट्स हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोशन इन वन डे के न्यूमेरिकल्स मैंने बोला था ना, खूब सारे करेंगे हम लोग। किसी को डाउट नहीं है? सर मैंने एक सम भेजा है। आपने भेजा कुछ? अच्छा। The speed of a train increases at a constant rate alpha from 0 to v and then remains constant for an interval and finally decreases to 0 at a constant rate beta. If L be the total distance traveled, then total time taken is, okay, हमें आंसर देना है एल वी अल्फा बीटा। देखो बेटा, एक चीज आपको अभी सिखाता हूं जो पहले मैंने नहीं सिखाई। वो इसलिए नहीं सिखाई क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन आपके क्लास 9th के लेवल का है।
ये क्वेश्चन कौन सी बुक से बेटा? आराम से, ये क्वेश्चन कौन सी बुक से है जो आप पूछ रहे हो? सर NSO। हाँ वही लग रहा है। क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, कांस्टेंट रेट अल्फा से स्पीड इंक्रीज करती है, ठीक है? देन रीचेस वी, फिर ये कांस्टेंट रहता थोड़ी देर के लिए, देन बीटा से डिक्रीज करती है और अल्टीमेटली रेस्ट पे आ जाता है। और बोला गया कि अगर ऐसे में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एल है, देन टाइम कितना लगेगा इसको पूरा जर्नी कंप्लीट करने में, ठीक है? तो देखो यार, ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना जिसमें आपका वेलोसिटी या आपकी जो कंडीशन ऑफ मोशन है वो लगातार चेंज हो रही है, कंडीशन ऑफ मोशन अगर लगातार चेंज हो रही है आपके क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा ग्राफ का सहारा लेना चाहिए। किसका सहारा लेना चाहिए? ग्राफ का, ठीक है बेटा? यस। तो मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ग्राफ कौन सा? तो वेलोसिटी टाइम का। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक स्टेप में डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, एक स्टेप में एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, राइट? तो हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है? हम क्या देखेंगे कि पार्टिकल रेस्ट से शुरू किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से बढ़ा, फिर कांस्टेंट स्पीड से चला, और फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा से नीचे आ गया। ये देखिए, अल्फा से एक चला, फिर कांस्टेंट स्पीड v से चला, फिर रिटार्डेशन बीटा से नीचे आया। यहाँ पे एक्सेलरेशन अल्फा, यहाँ पे रिटार्डेशन बीटा है, और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम स्पीड है v। कहा गया है कि टोटल पाथ लेंथ जो ट्रेवल किया गया है वो l है, तो हमें बताना है कि टोटल टाइम कितना लगा है, ठीक है? सर एल क्या दिया हुआ है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, समझ में आई बात? यस ये सर। क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब बेसिकली हमें इसका एरिया जो है उसको एल के बराबर करना है। तो इसके लिए अगली चीज भी बहुत जरूरी है, वो क्या है? होता क्या है, हमारी आदत होती है कि हम इसको टाइम t1 बोलते हैं, इसको t2 बोलते हैं, इसको t3 बोलते हैं, राइट? बेटर होगा कि हम इस इंटरवल को t1 बोलें, इस इंटरवल को t2 बोलें, और इस इंटरवल को t3 बोलें, और यहाँ पे टाइम t हो रहा है, वही t हमें निकालना है, मतलब हमें t1 प्लस t2 प्लस t3 निकालना है, राइट? Yes, sir. ठीक है? अब देखो, अगर ऐसा है तो सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगा वो ये बोलूंगा कि आपका v इज इक्वल टू अल्फा t1, हाँ या ना? यस सर। Yes, हाँ, sir. कैसे आया ये? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से आया, ठीक है बेटा? एक्सेलरेशन अल्फा है, v इज इक्वल टू अल्फा t1, ठीक है? ये मेरी इक्वेशन 1 बनी। दूसरी इक्वेशन मैं यहां से बनाऊंगा क्या? v माइनस बीटा t3 इक्वल्स टू 0, हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। दिस इंप्लाइज t3 इज इक्वल टू v बाय बीटा। कोई दिक्कत है? No, sir. तो मुझे t1 पता ही है, t3 पता ही है, यहां से मैंने t1 निकाल लिया v बाय अल्फा, यहां से मैंने t3 निकाल लिया v बाय बीटा, ठीक है? इसको इक्वेशन 1 कहता हूं, इसको इक्वेशन 2 कहता हूं, ठीक है? अब मुझे दिया गया टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो l है ना? अब यहां का डिस्प्लेसमेंट s1 बोल देता हूं, यहां का डिस्प्लेसमेंट s2 बोल देता हूं, यहां का डिस्प्लेसमेंट s3 बोल देता हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि s1 इज इक्वल टू हाफ इंटू t1 इंटू v, है ना? यस सर। इज इक्वल टू हाफ इंटू v स्क्वायर बाय अल्फा, यस सर। है ना? बोल सकता हूं? हाँ। सिमिलरली मैं यहां बोल सकता हूं कि s3 इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर बाय बीटा। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? यस सर। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 4, बिल्कुल सेम तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं, ठीक है?
अब मुझे ये भी दे रखा है कि S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू L है, इसलिए S2 इज इक्वल टू L माइनस S1 माइनस S3 लिख सकता हूं। दिस इंप्लाइज VT2 इज इक्वल टू L माइनस S1 इज V स्क्वायर बाय 2 अल्फा माइनस S3 इज V स्क्वायर बाय 2 सर बीटा। पेज थोड़ा नीचे कीजिए। सर पेज। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर। This implies T2 is equal to L by V minus V by 2 alpha minus V by 2 beta, हाँ या ना? यस सर। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब अगर मैं T1 प्लस T2 प्लस T3 निकालना चाहता हूं तो यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है, तीनों को ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। यस सर। Therefore टाइम t इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू, जब ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा L बाय V प्लस V बाय 2 अल्फा प्लस V बाय 2 बीटा। आंसर डन। समझ में आई बात? सर ऑप्शन बी आंसर है। वो मैंने आंसर नहीं देखा। क्या बोल रहे हैं? तो डायमेंशन ही गड़बड़ कर दिया इसने। बी है। ऑप्शन ए होगा बेटा आंसर। कैसे? ए दे रखा है कि बी दे रखा है? सर बी दिया है। बी दिया तो गलत दिया बेटा, ये होगा आंसर। ठीक है, बी का ठीक तो है। यूनिटी गड़बड़ हो गया ना। आप सोच के देखो, L बाई वी टाइम है, बट उसका जो दूसरा वाला पार्ट है तो टाइम का डायमेंशन ही नहीं है उसका, है ना, टाइम का यूनिट ही नहीं आएगा। सर ऑप्शन ए ही पॉसिबल है। बी तो ऐसे ही रिजेक्ट कर दूंगा मैं क्योंकि यूनिटी गड़बड़ है। ठीक है ना, ओके सर। आया ना। प्लस ए अपन ने निकाला भी आराम से। और कुछ, और किसी को कोई डाउट है? यस सर, सर व्हाट्सएप भेजिए। भेजो। दिवाली रॉकेट इज इजेक्टिंग 0.05 अरे यार, kg of gases per second at a velocity of 400 मीटर पर सेकंड। द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट इज। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है वैसे तो ये किसी भी तरीके से क्लास 9 के सिलेबस का है ही नहीं, बट फिर भी मैंने देखा है एक आधी बुक्स में और माई स्कूल की खुद की बुक में है ना, तो बता देते हैं। एक दिवाली का रॉकेट है जो m kg, या m क्यों नहीं बोलता, म्यू kg पर सेकंड गैस इजेक्ट कर रहा है विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो बोला है कि बताओ रॉकेट पे फोर्स कितना लग रहा होगा, अपथ्रस्ट कितना लग रहा होगा। ठीक है ना, यस सर। सोचिए रॉकेट अगर गैस को इजेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो रॉकेट गैस का मोमेंटम चेंज कर रहा है ना। यस सर। यस। डेल्टा पी कितना आएगा, मास इनटू वेलोसिटी, यस सर। यस सर। है ना। तो कितने मास को, अगर वेलोसिटी तो सबकी सेम ही से इजेक्ट कर रहा है, तो कितने मास को इजेक्ट किया जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा एक सेकंड में कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, हाँ या ना। यस सर। देयरफॉर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, मतलब डेल्टा पी बाय टी मान लो, रेट एट विच मोमेंटम वो ट्रांसफर कर रहा है गैस को नीचे की तरफ, वो कितना हो जाएगा, m बाई टी इंटू वी, है ना। यस सर। अब मास
ejecting per unit time is basically mu, so mu v. हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर Yes, sir. यही और moment rate at which momentum is being transferred by rocket to fuel is equal to rate at which momentum is transferred by fuel to rocket. हाँ या ना? हाँ सर Yes, sir. तो Yes, देयरफॉर sir. फोर्स कितना लगाएगा, म्यू इनटू वी। तो जो म्यू और वी आपको दे रखे क्वेश्चन में उसको मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। समझ में आई बात? क्वेश्चन में दे रखा है इजेक्टिंग 0.05 kg ऑफ गैसेस पर सेकंड एट वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड। तो 0.05 इंटू 400 दैट इज 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। Yes, sir. यस सर किसी और को डाउट? बीस मिनट बचे हैं तो डाउट्स ही लेके खत्म करते हैं क्लास। वो मैं क्या पढ़ाऊंगा 20 मिनट में? हाँ सर, मैंने एक भेजा सर डाउट में। हाँ सर, मैंने एक डाउट भेजा है सर। ठीक है बेटा। The distance traveled by a body in the nth second is given by expression 2 plus 3n. Okay. Find the initial velocity and acceleration. Also find its velocity at the end of 2 seconds. देखो भाई, आपको डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला पढ़ा है क्या मैंने? हाँ Yes, सर। sir. यस Yes, सर sir. u plus half a into 2n minus 1 है ना? यही था ना? हाँ सर। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये कितना है? क्वेश्चन में दे रखा है कि दिस इज Sir, इक्वल 2 टू plus 3n. 2 plus 3n. ओके, सो मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज u प्लस u नहीं, प्लस नहीं, u माइनस हाफ a प्लस an इज इक्वल टू 2 प्लस 3n। हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। अब मैं n के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दे रहा हूं। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू यहां डाली तो u माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू 7/2। कोई दिक्कत? सर अरे n के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट को कंपेयर किया और कुछ नहीं किया। ये वाला यहाँ कांस्टेंट, ये वाला यहाँ कांस्टेंट। यहाँ n का कोएफिशिएंट a है, यहाँ n का कोएफिशिएंट 3 है, ठीक है। तो मैथ्स में करते हो ना, कोएफिशिएंट्स फिर से कंपेयर करते हो समझाइए कि एक नहीं बार। करते हो? मैथ्स में कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हो कि नहीं करते हो? Yes, sir. यस सर वही किया है। n के कोएफिशिएंट को इधर उधर कंपेयर किया, 3 इज इक्वल टू a आ गया। कांस्टेंट को इधर इधर कंपेयर किया तो u माइनस a/2 इज 2 आ गया, ठीक है। a को 3 डाल दिया यहाँ पे तो आपका आ गया u इज इक्वल टू 7/2। अच्छा, कंपेयर किया उस तरह से ना। हाँ हाँ ठीक है सर, समझा। ठीक है, कोएफिशिएंट्स कंपेयर किया, ठीक है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसका तो कुछ बचा ही नहीं है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गई। ऑल्सो फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। 2 सेकंड के अंदर में कितना हो जाएगा, u प्लस 80। सो 7/2 प्लस 3 इंटू टाइम t is 2 seconds, दैट इज इक्वल 6 12 19/2 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। हाँ सर। कोई और डाउट भेज दो जल्दी से।
हो गया? सर कोई भेजा शायद। A train starts from a station P with a uniform acceleration a1 for some distance and then goes with uniform retardation a2. ठीक है? For some more distance to come to rest at station Q. ठीक है? The distance between the stations P and Q is 4 km and the train takes 4 minutes to complete the journey. Then 1 by a1 plus 1 by a2 is, देखो भाई क्या बोला है, पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाता है फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन से जाता है, बीच में कोई कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं। तो क्योंकि अगेन कंडीशन ऑफ मोशन जो है आपके बीच रास्ते में चेंज हो रही है, आप क्या करोगे, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाओगे। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक, क्या हुआ, पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गया a1, फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन से गया a2, और ये जो एरिया है ये डिस्प्लेसमेंट आया है s। एस आपको दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 4 किलोमीटर आपको गिवन है। ठीक है? हमको ये टाइम टाइम गिवन है क्या? 4 minutes. टाइम भी गिवन है 4 मिनट्स। ओके, एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं टाइम t1, इसको मान लेते हैं टाइम t2, तो t1 प्लस t2 कितना है, 4 मिनट्स है। ठीक है? ओके, तो यहाँ का जो वेलोसिटी होगा v, वो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू a1 t1 होगा, है ना? यस सर। और v माइनस a2 t2 इज 0 भी होगा, है ना? यस सर। मतलब कि v इज इक्वल टू a2 t2 भी है। यहां से मैंने निकाला तो t1 आ गया v बाय a1, और यहां से मैंने निकाला तो t2 आ गया v बाय a2, हाँ या ना? यस सर। ओके, अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया, दैट इज हाफ इंटू t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 क्यों लिखूं मैं, हाफ इंटू 4 मिनट्स इंटू v, हाँ या ना? यस सर। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय 2 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर बाय 2 मिनट्स, दैट इज 2 किलोमीटर पर मिनट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ओके, नाउ अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को निकालना क्या था, 1 बाय a1 प्लस 1 बाय a2 ना, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे v बाय a1 है, यहाँ v बाय a2 है, तो मैं काम करता हूँ t1 प्लस t2 करता हूँ, तो t1 प्लस t2 तो मुझे पता है कितना, 4 मिनट है ना? सो दिस यस सर। इंप्लाइज v बाय a1 प्लस v बाय a2 इज इक्वल टू 4 मिनट्स। दिस इंप्लाइज 1 by a1 plus 1 by a2 is equal to 4 minutes by v, that is equal to 4 minute upon 2 kilometer per minute, that is equal to 2 minutes square per kilometer। समझ में आई बात? यस सर। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? सर कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, मतलब यूनिट नहीं दे रखी, बट मिनट में देखा जाएगा तो आंसर सी होगा। ठीक है, यूनिट यही मान के चलेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं समझ में आ रहे हैं? मतलब पहले तो पता यस कैसे चलता है कि ग्राफ लगाना है, सबसे पहला चैलेंज तो यही है।
ठीक है। सब कैसे पता चलता है ग्राफ लगाना है? क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन देख के कैसे पता चलता है? क्या सोचोगे क्वेश्चन देख के कि हाँ इसमें ग्राफ लगाना है? सर अगर मोशन यूनिफॉर्म ना हो। सर जब एक्सीलरेशन चेंज। हाँ मतलब जब कंडीशन ऑफ मोशन बीच रास्ते में चेंज हो जाए, ठीक है, तब ग्राफ बनाने से अक्सर फायदा मिलता है। हमेशा तो नहीं बोल सकता बट अक्सर फायदा मिलता है। ठीक है बेटा, और कोई डाउट? मेरे ख्याल से एक या दो डाउट और ले पाएंगे हम लोग। बाकी किसी को डाउट नहीं है? सिर्फ 3 लोगों ने डाउट पूछे हैं, बाकी कोई कुछ पढ़ ही नहीं रहा। सर कोई भेजा है। डाउनलोड ही नहीं हो रहा उसका। मेरा इंटरनेट चला गया फोन का लग रहा है। हाँ, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अरे यार, a vector is equal to the vertical component of vector b vector if 30 degrees the angle between made by a vector with the vertical axis that made by b vector with the horizontal axis, they calculate the value of b vector in terms of a vector. बेटा वेक्टर मैंने पढ़ाया है क्या आप लोगों को? नो सर। तो बेटा इसको अभी छोड़ते हैं, पढ़ाऊंगा वेक्टर तब बता दूंगा, जब वेक्टर पढ़ा दूंगा तब बता दूंगा, ठीक है ना? मैं पढ़ाऊंगा, आपको चिंता ना करो, ओके वेक्टर पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? ओके सर। तो मतलब एक्चुअली vector- समझ नहीं आ रहा था क्वेश्चन इसीलिए। अच्छा, सुमित्रा पांडा, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। अच्छा एक ही क्वेश्चन है, ओके। क्या बोल रहा है? A dancer demonstrating dance steps along a straight line. The position time graph is given below. Okay. The average speed for the distance for the dance step depicted by CD is, ठीक है. The average velocity for the dancer during the interval t is equal to 4.5 to t is equal to 9 seconds. देखो इसका ग्राफ दिखा रहा हूँ, आई होप ये ग्राफ दिख जाए कम से कम आपके स्क्रीन पे, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। बोल रहा है कि ये जो ग्राफ, ये दिख रहा है ना आप लोगों को ग्राफ? यस सर। ये ग्राफ यस आपका एक डांसर के पोजीशन टाइम ग्राफ है, गेस पोजीशन टाइम है ना? हाँ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसमें कि द एवरेज स्पीड फॉर द डांस स्टेप डिपिक्टेड बाय सीडी, सीडी में एवरेज स्पीड कितनी है? तो देखो भाई, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? देखो, क्योंकि आपका डिस्प्लेस पोजीशन जो है 4 से 0 हो गया इन आई गेस 1.5 सेकंड। यहाँ मैं इसको मैं 4.5 मान रहा हूँ, ठीक है ना? यस मार्क सर। नहीं है ठीक से, मैं 4.5 मान रहा हूँ, यस सर 1.5 ही होगा। और ये 6 है, ये 1.5 सेकंड हो गया। Yes, 1.5 sir. सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? -4 मीटर, है ना? हाँ है ना? यस सर। डिस्प्लेसमेंट है आपका -4 मीटर और टाइम है 1.5 सेकंड्स। तो एवरेज स्पीड निकाल लोगे आप लोग? हाँ सर। -4 अपॉन 1.5। अच्छा स्पीड पूछा है तो माइनस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। The average velocity of the dancer during time interval between t is equal to 4.5 to t is equal to 9. अब बोल रहा है t is equal to 4.5 से लेकर t is equal to 9 के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो 4.5 पे 4 है और 9 पर 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -4, और टाइम कितना लगा? 4.5 सेकंड। तो कितना हो गया? ओके सर, समझ में आ गया। 4 अपॉन -4/4.5 मतलब -0.89 मीटर पर सेकंड। यही आंसर जो मेरे ख्याल सामने दिखा वही आंसर होगा, है ना? समझ में आ रही बात? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
Yes, sir. ओके, तो ये भी हो गया। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना और कुछ नहीं करना है। और कोई एक डाउट शायद और हो जाए। कुछ नहीं है और? ठीक है भाई, तो अब तो 5 मिनट में मैं तो अपनी तरफ से कुछ पढ़ा ही नहीं सकता, तो क्लास खत्म करें। अगर डाउट नहीं है तो सर क्लास मैं खत्म करेंगे, ठीक है ना? किसी को डाउट नहीं तो क्लास खत्म करेंगे। आया एक डाउट, चलो। अरे सर मैं सर कोई खत्म नहीं करने देगा। In the given figure, determine the force acting along x-axis if the angle between the force and x-axis is। अरे यार, आपको वेक्टर, फिर से वेक्टर का क्वेश्चन है बेटा। बेसिकली ऐसा समझ लो, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, कॉस्ट। छोड़ो यार, बताऊंगा तब समझना, ठीक है? अभी छोड़ो, ठीक है? वेक्टर में पढ़ा दूंगा आपको, उसके बाद ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? सर कंपोनेंट ब्रेक करके करना होगा इसको। बेटा थीटा के साथ देखो, हाँ दो सर, साइन थीटा और कॉस थीटा। बताया था क्या मैंने ये? नहीं सर, खुद से पढ़ लिए सर पहले। पता है। अच्छा देखो, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये मान लो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए है। ये एंगल अगर थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर एक्स डायरेक्शन में आता है, एक कंपोनेंट इधर वाई डायरेक्शन में आता है। हाँ ये सर, एक्स वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा cos हो थीटा जाता है, ए कॉस थीटा और और ए ये वाला साइन ए थीटा। sin थीटा। साइन थीटा, ठीक है? समझ में आई बात? अब कॉस Yes, थीटा साइन थीटा पे आप sir. लोगों ने अभी ठीक से कहाँ पढ़ा है, कि पढ़ लिया? डन Sir, डन डन डन। डन डन डन, ओके, ये अच्छे से नहीं हुआ सर उतना। ठीक है बेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना? या किसी ने डाउट भेजा होगा, वो भेज दिया क्या? सर एक आया है सर, आया? अभिमन्यु ने भेजा है। हाँ सर लेट हो गया था सर नेट के लिए। The ratio of distance described by a body falling freely from rest in the last second of its motion to that in last but 1 second of its motion is 5:4. Find the total time taken by the body to reach the ground. देखो मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन से ज्यादा अंग्रेजी कंफ्यूज कर रही है, बोलना क्या चाह रहा है। लास्ट बट 1 सेकंड का मतलब क्या हुआ? हाँ सर। इसका मतलब वो सेकंड लास्ट। अच्छा वो सेकंड लास्ट है ना मतलब। हाँ, अब हो जाएगा। सर वो डिस्क्राइब यानी कि एक बार बोलिए तो सर। देखो लेट्स से टोटल टाइम लगा n सेकंड्स, तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स इज टू डिस्प्लेसमेंट इन n minus 1 सेकंड इज इक्वल टू 5:4। ये दे रखा है क्वेश्चन, nth और n minus 1th, ठीक है? हाँ सर। समझ में आई बात? तो क्या हाँ करेंगे? दिस इंप्लाइज 4 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल टू 5 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इन n minus 1th सेकंड, है ना? अब nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस हाफ a इंटू 2n minus 1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स n minus 1th का क्या होता है? u प्लस हाफ a इंटू n minus 1 लगाएंगे n की जगह यहाँ पे, और क्या? हाँ सर। 2 टाइम्स 2n minus 2 minus 1, राइट? समझ में आया? n की जगह हाँ सर। ठीक है? यस सर। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? 4u, अच्छा u तो 0 है ना, क्योंकि ड्रॉप किया है, u तो 0 है, सर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2a इंटू 2n minus 1 इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स a इंटू 2n minus 3, ठीक है? a चला गया, दिस इंप्लाइज 4 टाइम्स 2n minus 1 is equal to 5 times 2n minus 3, ठीक है? This implies 8n minus 4 is equal to 10n minus 15, ठीक है? तो this implies 2n is equal to 15 minus 4 is 11, n is equal to 5.5 सेकंड। तो 5.5 सेकंड में पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, हाँ सर। ठीक है?
हाँ सर, थैंक यू सर। सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, दिमाग लगाने लायक जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। ठीक है सर। और किसी को डाउट है क्या? सर यहाँ पे 2n माइनस 2 माइनस 1 क्यों किए? बेटा 2n माइनस 1 में n की जगह n माइनस 1 डालो, क्या आएगा? यस सर, ओके सर, हाँ, यस सर। चलो फिर क्लास ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके ठीक है सर। सर। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू।